नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में जिलों के समग्र विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में जेन जी आंदोलन और अपराधियों के जेल तोड़कर भागने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की। राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य में चल रहे राजस्व महाअभियान के तहत पंचायतों में अतिरिक्त शिविर लगाएगा। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंज समेत 8 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। पटना में आज से जिलों के समग्र विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग की ओर से बिहार सरकार के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। और ब्यौरे के साथ हैं हमारे संवाददाता। प्रशासनिक सुधार से संबंधित इस राष्ट्रीय सम्मेलन में जिलाधिकारी, राज्य सरकारों और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारी समेत 20 से अधिक वक्ता अपने नवोन्मेष और श्रेष्ठ पहल को प्रस्तुत करेंगे। सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के जिलों द्वारा अपनाई गई प्रेरित करने वाली नवोन्मेषी सुशासन की कार्य प्रणालियों पर चर्चा और उसका आदान प्रदान करना है। सम्मेलन में सुशासन के उन मॉडलों को प्रदर्शित किया जाएगा जिन्हें प्रधानमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। यह कार्यक्रम इस बात को भी रेखांकित करेगा कि किस प्रकार नए आइडिया ने जिलों के समग्र विकास में योगदान किया है। इसके साथ ही सम्मेलन में बिहार सरकार में किए गए नवाचारों की भी प्रस्तुतियां होंगी। इस सम्मेलन के दौरान समग्र विकास, डिजिटल गवर्नेंस, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र में बदलाव और लोक सेवा प्रदान करने जैसे अनेक विषय शामिल होंगे। सम्मेलन में देश भर से 300 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। धर्मेंद्र कुमार राय, आकाशवाणी समाचार, पटना। नेपाल में जेन जी आंदोलन और अपराधियों के जेल तोड़कर भागने की घटनाओं के बाद बिहार सरकार ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने पटना में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में सभी जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों को सख्ती बरतने के निर्देश दिए हैं। साथ ही राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों और महत्वपूर्ण आधारभूत संरचनाओं जैसे पुल, रेलवे स्टेशन, पावर प्लांट आदि पर भी कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इधर नेपाल में जारी गतिरोध को देखते हुए राज्य के सीमावर्ती जिलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सीमा पर व्यापार चौकियों और अन्य प्रवेश बिंदुओं पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। बिहार पुलिस और एसएसबी की टीम सीमा पर आने जाने वालों की गहन जांच कर रही है। वहीं नेपाल जेल से भागे 30 कैदियों को बिहार की सीमा में घुसने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसबी की टीम ने नेपाल की गौर जेल से फरार 5 कैदियों को भी मोतिहारी के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करते समय गिरफ्तार कर लिया। बिहार में भारत नेपाल सीमा करीब 726 किलोमीटर लंबी है और 7 जिलों पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज को छूती है। बिहार में दोनों देशों के बीच सीमा का एक बड़ा हिस्सा खुला हुआ है। इसे देखते हुए विशेष सुरक्षा व्यवस्था की गई है। पश्चिम चंपारण के एसपी डॉक्टर शौर्य सुमन ने कहा कि हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है और पुलिस तथा एसएसबी की संयुक्त गश्त की जा रही है। हम लोग के द्वारा ज्वाइंट पेट्रोलिंग कराया जा रहा है और वर्तमान में जो सटे हुए क्षेत्र हैं नेपाल से उसमें शांति व्यवस्था कायम है। साथ ही साथ जो डीजी रिजर्व हम लोग के पास उपलब्ध है, जो डीआईजी महोदय के आदेश के अनुसार मैनातार में प्रतिनिधित्व कर दिया गया है, उसके द्वारा भी विधि व्यवस्था को देखते हुए राइड कंट्रोल गियर में जितने भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं उसमें मूवमेंट्स किया जा रहा है और जो भी आवागमन लोगों का हो रहा है वो प्रॉपर चेकिंग के साथ किया जा रहा है। जो बाइक्स या जो कार का जो एंट्री है वो भी आपको रेस्ट्रिक्टेड है, उसमें भी प्रॉपर चेकिंग करा ही उसको हम लोग करवा रहे हैं। इस बीच नेपाली अधिकारियों के अनुरोध पर नेपाल के जनकपुर और मधुबनी के जयनगर के बीच रेल सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। समस्तीपुर मंडल के जयनगर से कुर्था के बीच चलने वाली सभी ट्रेनों का परिचालन भी कल शाम से बंद कर दिया गया है।
नेपाल के स्वास्थ्य एवं जनसंख्या मंत्रालय ने पुष्टि की है कि 8 सितंबर को युवा प्रदर्शनकारियों के आंदोलन में मरने वालों की संख्या बढ़कर 30 हो गई है। मंत्रालय के अनुसार देशव्यापी आंदोलन के दौरान 1000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। केपी शर्मा ओली के नेतृत्व वाली सरकार की ओर से सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने के विरोध में ये प्रदर्शन 8 सितंबर को काठमांडू में शुरू हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को पूर्णिया में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बिहार को 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि प्रधानमंत्री कोसी मेची लिंक परियोजना की भी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 15 तारीख के प्रस्तावित यात्रा पर हम लोगों ने समीक्षा किया और समीक्षा के माध्यम से 2 जगह कार्यक्रम होने हैं। पूर्णिया एयरपोर्ट से उस दिन हवाई सेवा शुरू होगा और दूसरा जो विभिन्न योजना खास करके कोसी मेची लिंक की परियोजना हो, पावर सेक्टर में लगभग 25,000 करोड़ रुपया पीरपैंती में हमारा पावर प्लांट में लग रहा है और विभिन्न योजना मिलाकर लगभग 40 से 45,000 करोड़ रुपये की योजना की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। इधर कटिहार रेल मंडल के वरिष्ठ डीसीएम अनूप कुमार सिंह ने बताया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कटिहार मंडल में एक वंदे भारत समेत 3 रेलगाड़ियों को झंडी दिखाएंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री अररिया गलगलिया नई रेल लाइन का भी शुभारंभ करेंगे। एक ट्रेन जोगबनी दानापुर जोगबनी वंदे भारत एक्सप्रेस चलेगी, दूसरी ट्रेन जोगबनी इरोड जोगबनी अमृत भारत ट्रेन चलाई जाएगी और एक ट्रेन जो कटिहार सिलीगुड़ी कटिहार एक्सप्रेस करके चलाई जाएगी, जो नई लाइन अभी कमीशन हुई है उसमें इस गाड़ी को चलाया जाएगा। फिर नई रेल लाइन जो है हमारी उसमें पैसेंजर ट्रेनों की शुभारंभ शुरू हो जाएगा। ये अररिया गलगरिया जो आपकी रेल लाइन है उसमें ये पैसेंजर ट्रेन जो मेल एक्सप्रेस ट्रेन है एग्जैक्टली उसका शुभारंभ हो जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। इस साल स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिवाली तक वस्तु और सेवा कर जीएसटी में नए सुधारों की घोषणा की थी। जीएसटी परिषद ने 3 सितंबर को आम लोगों को राहत प्रदान करने के लिए दरों को युक्ति संगत बनाने की मंजूरी दी। आज हम बात करेंगे कि ये सुधार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं को और अधिक किफायती बनाकर मध्यम वर्ग की कैसे मदद करते हैं। एक रिपोर्ट। नए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत सरकार ने मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी है। अब घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे एयर कंडीशनर, डिशवॉशर और LCD LED टीवी पर जीएसटी दर 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। टैक्स में इस कटौती से ये सामान सस्ते हो जाएंगे, जिससे इनकी मांग बढ़ेगी और घरेलू उत्पादकों को अपना व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। इस बीच मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एक्सपोर्ट प्रमोशनल काउंसिल के निदेशक देशराज भड़ाना ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करते हुए कहा कि ये जीएसटी सुधार घरेलू मांग को बढ़ाएंगे और आम लोगों की खपत में इजाफा करेंगे। In the electronics sector, the reduction of GST on air conditioners and televisions from 28% to 18% is especially welcome. This has been a long-standing ask of the industry, and we are delighted to see it fulfilled. By making these appliances more affordable, the decision will stimulate domestic demand, expand household consumption, and create the scale required for India's electronics industry to compete globally. जीएसटी सुधारों से उपभोक्ताओं के लिए चीजें और सस्ती होंगी और भारत में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। केंद्र सरकार ने हाल में जीएसटी दरों में बदलाव के बाद पूर्व पैक वस्तुओं के निर्माताओं, पैकर्स और आयातकों को 31 दिसंबर तक बिना बिके स्टॉक पर संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य MRP घोषित करने की अनुमति दे दी है। उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार वस्तुओं पर मूल MRP दिखाई देनी चाहिए। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने राजस्व महाअभियान को गति देने के लिए पंचायतों में 2 से अधिक अतिरिक्त शिविर लगाने का निर्णय लिया है। विभाग के सचिव जयसिंह ने सभी जिला समाहर्ताओं को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। सचिव ने कहा कि महादलित टोलों और बस्तियों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए हैं। इस बीच विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि जनप्रतिनिधियों को भी उनके नाम से संबंधित भूमि की जमाबंदी पंजी की प्रति और विहित प्रपत्र उपलब्ध कराना अनिवार्य है।
गौरतलब है कि 16 अगस्त से शुरू हुआ यह राजस्व महाअभियान 20 सितंबर तक चलेगा। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बहुजन समाज पार्टी की ओर से सर्वजन हिताय जागरूकता यात्रा निकाली जा रही है। पार्टी के मुख्य राष्ट्रीय समन्वयक आकाश आनंद ने कल कैमूर जिले से इस 11 दिवसीय यात्रा की शुरुआत की। यह यात्रा राज्य के 13 जिलों से गुजरेगी। गौरतलब है कि बसपा प्रमुख मायावती ने प्रदेश में सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की है। रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद और उनकी पत्नी राबड़ी देवी सहित 103 आरोपितों के खिलाफ आरोप तय करने के मामले में निर्णय टल गया है। दिल्ली की विशेष अदालत में सुनवाई के बाद कल कोई फैसला नहीं सुनाया जा सका। न्यायालय ने कहा है कि इस पर फैसला लिखा जा रहा है। मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर को होगी। प्रदेश में मानसून की सक्रियता से विभिन्न भागों में अच्छी बारिश हो रही है। पटना और आसपास के क्षेत्रों में आज सुबह से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इस दौरान उत्तर मध्य और उत्तर पूर्वी जिलों में मेघ गर्जन, वज्रपात की भी आशंका है। रेलवे ने यात्रियों की मांग के मद्देनजर राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली स्टेशन के बीच चलने वाली तेजस राजधानी एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस का ठहराव दानापुर स्टेशन पर दिया है। राज्यसभा सांसद भीम सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव और विधान पार्षद अनामिका सिंह पटेल ने कल दानापुर स्टेशन से हरी झंडी दिखाकर इन ट्रेनों को रवाना किया। बेगूसराय जिले के मठियानी थाना क्षेत्र अंतर्गत खरीदी मोड़ के पास अपराधियों ने एक सीएसपी संचालक से हथियार के बल पर 2,39,000 रुपए और एक लैपटॉप लूट लिए। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, मुख्यमंत्री ने पेंशनधारियों के खाते में भेजे 1,264 करोड़ रुपए। दैनिक जागरण ने नेपाल से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है, सेना के हाथ में नेपाल, जेनजी ने मांगा हिंदू राष्ट्र। दैनिक भास्कर की विशेष खबर है, तेजस्वी को सीएम फेस बनाने पर कांग्रेस की ना। कांग्रेस प्रभारी अल्लावरू बोले, बिहार की जनता चुनेगी मुख्यमंत्री। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना में जिलों के समग्र विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। नेपाल में जेनजी आंदोलन और अपराधियों के जेल तोड़कर भागने की घटनाओं के बाद राज्य सरकार ने सीमावर्ती जिलों में सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की। राजस्व और भूमि सुधार विभाग राज्य में चल रहे राजस्व महाअभियान के तहत पंचायतों में अतिरिक्त शिविर लगाएगा। और मौसम विभाग ने आज पश्चिम चंपारण, सुपौल, अररिया, सीतामढ़ी और किशनगंज समेत 8 जिलों में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।